क्या आपने ऐसा केक खाया जो मैंगो जैसा मज़ेदार हो और सॉफ्ट और स्पंजी हो? जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार मैंगो लूफ केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो घर में आसानी से तैयार हो जाता है। इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है कि आपकी चाय और कॉफ़ी का टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है और आपके मेहमान आपकी तारीफ करने से बाज नहीं आते क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार और स्पंजी बनता है। और फ्रेंड्स, लंच बॉक्स में ये अगर आप बच्चों को देंगे तो बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि ये बेस्ट आइडिया है लंच बॉक्स के लिए। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है और इसके अंदर आपने 3 अंडे रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। ठंडे अंडे नहीं लेने क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह से बेकिंग खराब होती है। आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको लेके आना है, फिर इसमें ऐड करना है। इसमें हाफ कप शुगर ऐड करें। इसको उस वक्त तक बीट करें जब तक कि ये इस तरह से येलो नहीं हो जाता, हल्के येलो कलर का। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और हाफ कप इसमें आपने वेजिटेबल ऑयल ऐड करना है। जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो इसमें ऐड करें। इसे बीट कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अब इसमें हाफ कप हमने मैंगो प्यूरी ऐड करनी है। ये मैंने हाफ मैंगो लिया था और इसको इस तरह से ग्राइंडर में पीस लिया था। इसको अच्छी तरह से आपने इसमें मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप आपने मैदा शामिल करना है। इसको छान के लेना है। पहले स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये जो मैदा है ये मैंने छान के लिया है। अभी मैं इसमें हाफ ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, क्योंकि ये एकदम से ऐड करेंगे तो बैटर में गुठलियाँ बन जाएंगी जिससे केक अच्छा नहीं तैयार होता। दोबारा से मैं दूसरा जो हाफ हिस्सा रह गया है वो भी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से बीटर चलाए बगैर पहले ऐड करना है, फिर आपने चलाना है। इसमें 1.5 टीस्पून आपने जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से इसमें बीट कर लेना है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम जो है बीटर को हटा देंगे और इसको आपने क्या करना है, स्पैचुला से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर आपको पता चले कोई गुठली वगैरह नहीं है और इसमें एयर भी जाएगी जिससे केक बहुत अच्छा और स्पंजी बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने यहाँ पर थोड़े से मैंगो चंक्स रखे थे वो ऐड करेंगे। इससे फ्रेंड्स जब ये मुंह में आते हैं ये बहुत मज़े के और टेस्टी लगते हैं। तो अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और कुछ जो मैंगो चंक्स है इसको आपने ऊपर इसमें गार्निश के तौर पर यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने केक पैन को जो है वो बटर पेपर ऑयल से रेडी कर लिया था। इस बैटर को अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको आपने जो अच्छी तरह से इसको फैला देना है। इसके ऊपर इसके सरफेस को आप नीट कर लें, ऐसा टैप करें तो ये नीट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मैंगो चंक्स हैं आप इसमें फैला दें। 10 से 15 जो मैंगो चंक्स हैं, या इससे कम भी हैं तो कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर फैला दें और इसको थोड़ा प्रेस करें ताकि ये इसके अंदर सेट हो जाए। और जब केक बेक होगा तो ये ऊपर ही रहेंगे, ये नीचे नहीं जाएंगे। इसको बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 to 30 मिनट। ये मैंने प्री हीट ओवन में इसको रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो केक है बेक हो गया है। तो इसको टूथपिक से या नाइफ से आप सेंटर में से चेक करें तो ये आप देखें क्लियर है। तो इसको दोबारा से आपको बेक करने की ज़रूरत नहीं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल अप्लाई कर देंगे ब्रश के साथ ताकि ये ऊपर से सॉफ्ट रहे, ये सख्त ना हो। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। इसको हम किचन टॉवल से कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और ड्राई ना हो। तो यहाँ पर हमारा केक जो है तकरीबन 1 घंटे में ठंडा हो चुका है। अब इसका बटर पेपर हम रिमूव कर देंगे और ये देखें कितना ज़बरदस्त स्पंजी और सॉफ्ट बना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आ रही है। तो मैं अब आपको इसके स्लाइसेस करके दिखाती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त आसानी से कट रहा है, इतना सॉफ्ट और स्पंजी है। और आपको मैंगो चंक्स भी नज़र आ रहे होंगे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखिए इतना सॉफ्ट है और ये देखिए आसानी से टूट रहा है। मैं आपको खा के बताती हूँ। वाह फ्रेंड्स, ये इतना मज़े का है, बस दिल कर रहा है खाते ही चले जाएं। तो मैं तो इससे चाय के साथ इंजॉय करने लगी हूँ। आपको जल्दी से रेसिपी दिखा दूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर करें और शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसे लंच बॉक्स के लिए बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया होगा कि बच्चे इसे शौक से खाएंगे और आपको बार बार डिमांड करेंगे कि आप इसे बनाएं। तो आज इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी और मुझे ज़रूर इसकी पिक्चर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।